हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुराखी है। तो चलो चलते हैं मेरे मायके। मैंने सोचा मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो काफ़ी अच्छे एंजॉय करते हुए झरनों का हम पहुँच गए मेरे मायके और यहाँ पे रुशांग पहुँच गया अपने नानू के पास। एंड इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स दे रहा है, बट ये इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स देता नहीं है, बट फॉर्चुनेटली दे रहा था। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने खा लिया खाना पहुँचते ही। बम बम बोले बम बम बोले। तो हम जा रहे हैं बूढ़ा अमरनाथ। ये मजा आएगा, है ना रुशा? तो मम्मी और के घर से बूढ़ा अमरनाथ जी का रास्ता है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर, है ना? 150 किलोमीटर, 150 से शायद ज़्यादा ही होगा। तो चलते हैं हम। काफ़ी अच्छा रास्ता है, मैं तो गई हूँ पहले भी। और रुशांग के पापा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बोल रहे हैं हाँ, अपने घर के रास्ते से ही निकल रहे हैं। आगे मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, वादियाँ दिखाऊंगी। तो हम पहुंच गए थे नौशारा टीसीपी ब्रिज। यहाँ पे चल रहा था भंडारा, जो कि यात्रा के लिए लगाया गया था। और अभी तो हम यहीं पहुंचे थे और सब चुपचाप करके बैठ गए थे। फिर हमने म्यूज़िक वगैरह लगाया। और बताओ जो रजौरी से, वो बताओ इन्हें क्या कहते हैं, कौन सी जगह है। और यहाँ पे ना इतनी ख़राब रोड है रजौरी की। एक तो कंस्ट्रक्शन वर्क इतने ज़ोरों शोरों से चल रहा है और रास्ते में ना बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। खैर हम रजौरी पहुँच गए थे। और ये रजौरी का सलानी ब्रिज है। रजौरी वालों को तो पता ही है और हमें भी पता है, क्योंकि हमारा बचपन और आधा टाइम रजौरी में ही निकला है। और हमने ले ली थी छलियाँ रास्ते में रजौरी से, और हमने छलियाँ खाई और फिर हम निकल गए आगे के रास्ता तय करने के लिए। और सामने ना मेरा कॉलेज है, मैं लेना चाहती थी व्यू, बट आगे पेड़ बहुत ज़्यादा हो गए और इसलिए व्यू नहीं आया। और यहाँ मैं और रुशांग खेल रहे थे। मैं थोड़ा टाइम इंगेज करने की कोशिश कर रही थी रुशांग का। और फिर हमें रास्ते में ना हमने किसी से झंडे ले लिए थे। झंडों से पता चल जाता है कि ये यात्रा की गाड़ियाँ हैं, सो इसीलिए। सो अभी तक रिदम हमारे साथ था, बट आगे रजौरी के आगे से मेरी दीदी बैठ गए थे हमारे साथ, तो रिदम चला गया है दूसरी गाड़ी में। और यहाँ पे दीदी और उनकी बेटी आ गए हैं। उसके बाद निकले हम अच्छा वादियाँ देखते हुए। पुंछ जाते हुए ना आपको इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं रास्ते में, इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं ना। हम तो बहुत लेट हो गए थे, इसलिए हम व्यू पॉइंट्स पर खड़े नहीं हो पाए और अच्छी पिक्चर्स नहीं ले पाए, बट बहुत प्यारे प्यारे व्यू पॉइंट्स हैं। और ये साथ में आ गई हमारी दूसरी गाड़ी। भैया दिखाती हूँ, चकोरे, इनको बोलते हैं चकोर। ये आपकी पहली वीडियो थी, आपको था शॉर्ट, पहला शॉर्ट चढ़ा था इनके ऊपर आपने। मैंने हाँ, आपका पहला शॉर्ट इन्हीं पे था, वो ऐसे दिखा रहे थे। वो ये नहीं थी, ये की क्या थी, नाम क्या बोलते हैं? चकोर। चकोर। मेरी बेबी बैठी हुई रुशांग। सो यहाँ हम रुके थे और सब अपने अपने लिए पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे थे। और फिर हमने यहाँ से खाने के लिए थोड़े से पकोड़े भी ले लिए थे गाड़ी में, तो मैंने भी थोड़े बहुत पकोड़े खा लिए थे। फिर मैंने रुशांग दे दिया उनकी मासी को, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा बड़ा था। सच में इतना ज़्यादा लंबा रास्ता था ना, मतलब ख़त्म ही होने पर नहीं आ रहा था। और फिर हमें इतना प्यारा व्यू पॉइंट मिला और भैया ने बताया कि ये सुरनकोट है, और ये सच में बहुत ही प्यारी जगह थी। फिर यहाँ पे रुशांग अपनी मासी के साथ खेल रहा था। और फिर हम वापस से गाड़ियों में बैठ गए और निकल पड़े आगे का रास्ता तय करने के लिए। अब हमें ये लग रहा था कि हमारा जो अमरनाथ जी का रास्ता है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। और एक चीज़ मैंने हमेशा देखा कि यहाँ ना रिवर आपकी डायरेक्शन में बहती है, मतलब आपकी डायरेक्शन में नहीं, आई डोंट नो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक उल्टी डायरेक्शन में। तो खैर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने जैसा देखा मैं आपको बता रही हूँ। एंड फाइनली फिर हम पुंछ पहुँच गए थे। एक हमने बड़ा सा ब्रिज क्रॉस किया। उसके बाद यहाँ पे मतलब सच में पूरे रास्ते में इतने अच्छे व्यू पॉइंट्स। अब कह रही है कि बुड्ढा अमरनाथ नाम नहीं होना चाहिए था। मुझे हंसी आती है। मन्नत, कौन सा नाम नहीं होना चाहिए था? क्यों? भगवान के कई रूप है, बहुत रूप है भगवान के। क्या नाम होना चाहिए था? तुझे क्या लगता है, बता कुछ। ये नीचे चुप रहते, कुछ नहीं होने वाला। सो ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम बस टाइम गिन रहे थे कि कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया है। और सच में जब हमने ये बोर्ड पढ़ा ना,
हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हम फाइनली पहुंच के घर से ना हम 12 बजे निकले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 5-6 तो बज ही गए थे। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम और एक्सप्लोर करते। बुढ़ा वनाची से आगे जो ये रोड देख रहे हो ना, ये सीधे ऊपर जाता है लॉरल मंडी और उसको मिनी कश्मीर बोलते हैं। मैं वहाँ पे गई थी अपने कॉलेज टूर के साथ और इतना मज़ा आया था ना पिछली पार्टी के साथ। रुशांक सबके पास रोता है, वो जो पार्टी आगे वाली है ना उनके पास नहीं रोता, बाकी सबके पास रोता है वो अपने नानकों में अगर देखा जाए तो। अभी मामी के साथ जा रहा है। व्यू कितना अच्छा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एंट्री है मंदिर जाने की, तो यहाँ से हम मंदिर जाएंगे अंदर। सामने स्वामी जी बैठे हुए हैं। मंदिर बंद हो गया, पता नहीं कब ओपन होगा, होगा नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर हमने सोचा हम सत्संग में आते हैं स्वामी जी के। बिकॉज मंदिर बंद हो गया था, संध्या आरती के टाइम में मंदिर खुलना था और स्वामी जी यहाँ बैठे थे, तो सबने स्वामी जी को चरण वंदना किया, जा करके प्रणाम किया। मैंने भाभी को बोला रुशांक को लेकर जाओ क्योंकि मैंने नहीं जाना था। और उसके बाद यहाँ पंडित जी रुशांक के साथ थोड़ी सी खेलियाँ कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मंदिर के अंदर आपको एक और छोटा सा मंदिर दिखेगा। इसके अंदर जो है ना वो शिवलिंग हैं अमरनाथ जी के और बहुत ही प्यारे हैं सच में। तो फिर यहाँ पे ना एक साइड पे आकर के सरोवर सा भी बनाया हुआ है और उसके अंदर भी शिवलिंग बनाए हुए हैं। वहाँ भी हम गए थे माथा टेकने के लिए। और यहाँ पे स्वामी जी परिक्रमा ले रहे थे और साथ में हमने जाकर के तिलक करवाया, रुशांक का भी तिलक करवाया यहाँ पे। और रुशांक मतलब बड़ा शांत स्वभाव से बैठा हुआ था। फिर हमने विशव को भी तिलक करवाया। विशव और रुशांक थोड़े ही छोटे बड़े एक दूसरे से, तो हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे दोस्त बनेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सबने तिलक करवाया, भाभी भी थे, सबने तिलक करवाया। तिलक करवाने के बाद हम लोग निकल गए बाहर और थोड़ा बहुत आगे पीछे एक्सप्लोर कर रहे थे। है तो शाम काफ़ी हो गई थी, बस यही वेट हो रहा था कि मंदिर खुल जाए, हम दर्शन करके फिर घर के लिए निकल पड़े। बिकॉज रास्ते बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे और फर्स्ट टाइम हम मतलब हस्बैंड मेरे फर्स्ट टाइम इस रोड पर गाड़ी चला के आए थे। बट हाँ बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र, ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर हमने जलेबी वगैरह खाई और यहाँ पे रुशांक के पापा गए हैं स्वामी जी से उसको आशीर्वाद दिलवाने के लिए और स्वामी जी ने उसको ब्लेसिंग्स दी। और फिर हम आ गए थे लंगर खाने। लंगर बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना टेस्टी था ना, दाल थी, डोसा था, कड़ी थी, चावल, रोटी सब कुछ था। और यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे सारे और रुशांक जो है वो रिदम के बाल खींच रहा था, उसके साथ एंजॉय कर रहा था। उसके बाद अंदर देखो अब यहाँ पे अभी एंट्री किसी को नहीं दी गई थी, उससे पहले जो पुजारी वगैरह होते हैं ना वही थे अंदर एंड पुलिस वगैरह जो उनकी ड्यूटी होती है ऑन ड्यूटी। उसके बाद सबको एंट्री मिल गई और मैं बाहर से इनको रिकॉर्ड कर रही थी, ये लोग अंदर पहुँच के। फिर हम निकल चुके हैं घर के लिए। अब हम जा रहे हैं घर और हमने दर्शन कर लिए काफ़ी अच्छे से। तो अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा और यहाँ की रोड्स जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली रास्ते हैं। तो बस भगवान हमें सुख शांति से घर पहुँचा दें अच्छे से। और हमारे बच्चे भी जा रहे हैं हमारे साथ, बैठे हुए सारे जगे हुए, सोते ही नहीं हैं। हमें नींद आ जाती है, इनको नहीं आती। इसको क्या लिखा? और रुशांक ने नया फ़ोन लिया जी, ये देखो रुशांक का फ़ोन ब्लैकबेरी का। पता है आपको जो रास्ते हमें बहुत अच्छे लग रहे थे आते हुए वादियाँ, वही हमें जाते हुए बहुत खौफनाक और डरावने लग रहे थे। और बीजी के आगे जब हम बीजी वाले एरिया में हम जब पहुँचे ना, इतनी ज़्यादा धुंध थी वहाँ पे। एक टाइम तो ऐसे आ गया था कि आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई थी। अभी भैया की गाड़ी हमारे साथ साथ ही थी, बट ये इतने डरावने रास्ते लग रहे थे ना सच में। हम कैसे तैसे करके घर पहुँचे और दूसरे दिन राखी थी और राखी की प्रिपरेशंस कर ली शुरू हमने। और यहाँ पे राखी वगैरह बांधने की तैयारी हो
गई थी, टाइम पे हमने राखी बांधी। और यहाँ विश्व इतना क्रैंकी हो रहा था ना, फर्स्ट टाइम राखी थी इसकी, राखी बंधवाते हुए बहुत क्रैंकी हो रहा था। फिर मैंने भाई को राखी बांधी, ये मेरा सबसे छोटा भाई है, मैंने उसको राखी मतलब मेरे से तो काफ़ी बड़ा है, मेरी दोनों बहनों से भी बड़ा है, बट भाइयों में सबसे छोटा है उनको राखी बांधी, भाभी को बांधी। उसके बाद मम्मी, हम तीनों बहनें मम्मी पापा को राखी बांधते हैं, तो यहाँ पे मम्मी पापा को राखी बांधी। और पापा को राखी बांधते हो हमेशा मैं कोई ना कोई गाना गाती हूँ, तो यहाँ भी मैं छोटा सा गाना गा रही थी, मेरे प्यारे पापा राखी बांधेंगे। तो फिर पापा को राखी बांधी हमने, और राखी बांधने के बाद पापा को फिर ना हम चले गए थे हमारे बड़े वाले भैया के घर, और बड़े वाले भैया के घर जाके फिर बड़े भैया को राखी बांधी और साथ में भाभी को राखी बांधी। ये सबसे बड़े भैया हैं, सेंटर वाले भैया घर नहीं थे तो उनको हमने रात को राखी बांधी थी, तो वो मैं क्लिप लेना भूल गई। उसके बाद रुशांग को भी राखी बंधवाई हमने, रुशांग की राखी वाखी बांधी, उसको मिठाई खिलाई, रुशांग की भी फर्स्ट राखी थी। फिर हम लोग भैया के घर पे बैठे हुए थे, और अभी देखना विश्व क्या कह रहा है, मुझे बताना किस किस को समझ आया। कौन बोल रहा है? फिर राखी वाले दिन हमारा नाइट स्टे था भैया के घर, सबसे बड़े वाले भैया के घर, और फिर हम यहाँ सारे ग्रुप में बैठे होते, सब बातचीत कर रहे थे, और फिर मेरी मम्मी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मम्मी ने मुझे बोल दिया है कि मैं पतली हो गई हूँ और मुझे ज़्यादा पतले होने की ज़रूरत नहीं है ना? मेरी मम्मी बहुत प्यारी है। अभी तक चक्कर आ रहे होते हैं मम्मी को, पानी का गिलास लेके जा रही होती है, किसको दूं, किसको क्या दे दूं, किसको क्या, चला खुद नहीं जाता, देने की होती है कि मैं किसी को कुछ पूछ लूं। मेरी बहू के लिए काम कर रही है, मैं हेल्प करा दूं खुद चला जाता नहीं। सो आज था राखी के बाद दूसरा दिन, और रुशांक ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे इनको बुलाना पड़ गया, बीमार भी हो गया था, बिल्कुल टिक नहीं रहा था। और आज रिदम का बर्थडे भी था, तो हम सब ने रिदम का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। पहले तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था, रिदम हमें आके बोल रहा था मेरा बर्थडे, हम बोल रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहा है, तो हम कैजुअली ले रहे थे, बट सच में इसका बर्थडे था। और डियर हस्बैंड भी पहुंच गए हैं, क्योंकि रुशांक ना थोड़ा उसकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इनको बुलाना पड़ा कि घर ले चलो, रुशांक नहीं रुक रहा है। और फिर यहाँ पे हमने रिदम का बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मेरे पापा के हाथ में कैश देख रहे हो आप तो फिर पापा मम्मी साथ बैठ के रिदम को केक कटवाते हैं हमेशा, और कशिश को भी साथ बैठ के केक कटवाते हैं। तो फिर सबसे पहले पापा मम्मी ने इसको केक कटवाया, केक खाया, सबने सबको खिलाया। उसके बाद भैया भी आए, उन्होंने, फिर हमने सब ने अपने अपने पिक्चर्स क्लिक करवाई। और यहाँ तो पापा रुशांक को एक बाइट दे गए थे केक का, उसके बाद रुशांक तो टिक ही नहीं रहा था, इसको और केक खाना था। और एक सिप कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद देखो क्या हालत है। बस बोट हो गया बस, और नहीं पीना है। सो आज का डिनर हमारा मेरे सेंटर वाले भैया के घर पे था, और भैया भाभी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, दाल चावल मटर पनीर की सब्जी एंड रोटी। और दूसरे दिन हम रेडी हो गए निकलने के लिए अपने घर को। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, बट रुशांक की वजह से जाना पड़ा, बिकॉज वो रह नहीं रहा था। रास्ते में हमने खाया पकौड़ा, और फिर हम रुशांक की बूजी के घर गए थे, सिमिम बूजी के घर, और वहाँ पे हमने बर्गर खाया। और उन्होंने बोला था रुशांक को मेरे से मिलवाते हुए लेकर जाना स्पेशली, तो फिर हम गए थे रुशांक को मिलवाने। जन्माष्टमी आ रही है, तो कान्हा जी के लिए ड्रेस लिए, रुशांक को भी कृष्णा बनाना है इस बार हमने, तो हमें और रुशांक टाइम पास कर रहे हैं। और फाइनली इतने दिनों के बाद हम पहुंच गए हैं घर, और यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर